राजगढ़ में बादल फटने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। एक लापता है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख जताया है। केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस पूरी घटना का अपडेट लिया है। तो दूसरी तरफ अब रामबन से भी बड़ी खबर, जहां राजगढ़ में बादल फटा है। दरअसल देर रात ये बादल फटने की घटना पेश आई थी और बादल फटने के बाद 4 लोगों की अब मौत हो गई है। एक शख्स लापता बताया जाता है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख जताया है। केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस हादसे पर अपडेट लिया है और जानकारी हासिल की है। तो वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बादल फटने से जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि प्रभावितों को हर संभव मदद मिल सके। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि घटना पर नजर रखी जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और उधर केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है कि अभी भी डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान से बातचीत हुई है। राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5वां व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश जारी है। राहत की बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मैं लगातार हालात पर नजर बनाए हुआ हूं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी पोस्ट किया है। इस घटना पर उन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और लिखा है कि इस पूरी घटना पर उनकी नज़र बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। राजगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मैं लगातार हालात पर नज़र बनाए हुआ हूँ। और सीधे रुख करेंगे रामबन का। रामबन से हमारे रिपोर्टर बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बिलाल, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी। देर रात की एक घटना है। बादल फटने के बाद 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है, एक लापता है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में? देखिए बिल्कुल अबू, ये जो हादसा पेश आया है इसने जो है बड़ा नुकसान किया है। राजगढ़ इलाके में 4 डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हुई है। अब से कुछ देर पहले हमारी क्यूआरटी के साथ बात हुई थी। जो सिविल क्यूआरटी रामबन है, हमेशा फ्रंट लाइनर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे, एसडीआरएफ वहां मौजूद है। तो उनका ये कहना था कि 3 डेड बॉडी जो पहले रिकवर कर दी गई थी और चौथी डेड बॉडी भी अभी रिकवर हो गई है, जो कि माननीय मंत्री ने भी अपडेट दिया है कि चौथी डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है। और एक जो शख्स है लापता बताया जा रहा है और उसके लिए भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल जारी रखे हुए है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हो रहा है और क्यूआरटी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जो है पूरे इलाके को खंगाल रही है कि कहीं पर जो है उस 5वें शख्स की जो है कुछ बाकियात मिल सके ताकि उनके लवाहकीन के हवाले उनको हवाला किया जा सके। तो ये बादल फटने का वाकया जब भी पेश आया बहुत देर रात को हुआ। जो ही एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला मिली, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को और उसके बाद क्यूआरटी जो है सिविल क्यूआरटी रामबन उनको मुतल्ला किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद हमराए इलियास खान जो डिप्टी कमिश्नर रामबन है वो भी चले, एसएसपी रामबन जो है वो भी उनके हमरा चले। और राजगढ़ पहुंचने पर राजगढ़ का जो मेन रूट है, राजगढ़ मार्केट तक ये गाड़ी जाती है। उसके बाद जो है ये नाला जो ऊपर से क्लाउड बर्स्ट का आया है तो पूरा इलाके का बाकी का इलाका जो वो कट के रह गया है, तो वहां से ऊपर तकरीबन 1 से 2 घंटे का पैदल मार्च करने के बाद जो है स्पॉट पर पहुंचा गया। और वहां पर पहले जो है 3 डेड बॉडी जो है निकली थी और उसके बाद चौथी डेड बॉडी अब से कुछ देर पहले जो है वो रिकवर हुई है। और इसके बाद जो है 5वें लापता शख्स की जो है वो रिसर्च जारी है। एसडीआरएफ की टीमें, क्यूआरटी और एडमिनिस्ट्रेशन जो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। बिलाल, जिस तरह का इलाका तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस तरह से बादल फटने के वाकई हादसे होते हैं और ये काफी दुर्गम रास्ता, काफी मुश्किल तरीन इलाका एक तरह से तस्वीरों में दिख रहा है। यानी रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में भी यहां पर काफी दुश्वारियां पेश आ रही होंगी।
बिल्कुल राजगढ़ इलाका जो है बहुत कटा हुआ इलाका है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट जो तहसील हेडक्वार्टर राजगढ़ है और वहां से ऊपर है, ये कम से कम 5 से 6 किलोमीटर है। ये जो सड़क राब्ते हैं वो रिसेंटली बने हैं। माजी में जो है ये इलाका बिल्कुल कट ऑफ हुआ करता था। ये डोडा के साथ भी मिलता है और उसके साथ में रामबन जिले का हिस्सा है। इसके कुछ आगे तकरीबन 5-10 किलोमीटर के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा का हिस्सा मिलता है और ये चिनाब के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। खड़ी पहाड़ियां है और ये जो घर बनाने के लिए लोगों को जगह नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि ऐसा प्लेन जगह नहीं है जहां पर बस्तियां वगैरह बसाई जाए। लोग जो है कोशिश करते हैं कि नदी नालों के पास में जो है, पास में करीब में नहीं होती लेकिन इसके आसपास में, क्योंकि पानी के रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे यहीं पर होते हैं। पुराने जमाने में अब तो जल शक्ति के जरिए लोगों के घरों घरों तक पानी पहुंचाया गया है, लेकिन माजी में लोग जो है डिपेंडेंट रहते क्योंकि उनके पास जानवर माल बहुत होता था, इसलिए उसको पानी पिलाने के लिए नदी नालों के करीब रहा जाता था। और ये जमीन जो इसके आसपास वाली है वो जरखेज भी रहती है, लोग फसल वगैरह भी लगाते थे, फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी इलाकों में लोग जो जिंदगी का उनका बसर होता है वो टोटल डिपेंड जो है फसलों पर होता है, चाहे उसमें फ्रूट हो, चाहे उसमें मक्का हो, सरसों हो। और जो कल का क्लाउड बर्स्ट हुआ है रात का, उसने जो है फसलों को तबाह कर दिया है, घरों को भी नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 4 अपराध की डेथ हो गई और 5वें शख्स की जो है वो तलाश जारी है। दुआ बिल्कुल। यही है कि वो जो है मिल जाए, उसकी डेड बॉडी या जिंदा तौर पर वो अगर मिल जाए तो ये एक यकीनी तौर से कुदरत का करिश्मा होगा। जी चलिए अबू। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।